अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जी मैं आज जा रही हूँ ग्लासगो से बाहर। मैं जा रही हूँ हॉलीडेज़ पे। अपने आप को जो है खुश रखना बड़ा ज़रूरी है। तो बस इसलिए जो है हॉलीडे प्लान किया और ग्लासगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है मैं पहुँच चुकी हूँ। बच्चे मेरे साथ नहीं हैं, मैं अकेली हॉलीडेज़ पे जा रही हूँ। क्योंकि बच्चों की हाफ़ टर्म जो है वो ख़त्म हो गई हैं छुट्टियाँ। तो अब स्कूल वालों ने कहा कि बहुत ज़्यादा अगर कोई इमरजेंसी है तो फिर जो है बच्चों को हॉलीडेज़ आप ले सकते हो, वरना आगे दिसंबर हॉलीडेज़ आ रही हैं तो फिर इंशाल्लाह अगर कहीं जाना हुआ तो वो फिर बच्चों को मैं साथ लेके जाऊंगी। लेकिन इस दफ़ा जो है मैं अकेली जा रही हूँ, पाकिस्तान जा रही हूँ कि किधर जा रही हूँ ये आपको बड़ी जल्दी जो है पता चल जाएगा। तो जी ड्यूटी फ्री की तरफ आ चुके हैं हम। तो मैं सबसे पहले जी माजरत बहुत ज़्यादा, जो मैंने अपने व्लॉग में कहा है कि 1.5 प्राइस जो है सेल लगी हुई है। भाई कुकिंग की रेसिपीज़ बताते बताते ना क्वांटिटी और ऑफर्स जो है ना वो मिक्स हो जाती हैं। हाफ प्राइस सेल थी, 1.5 नहीं 1.5 टीस्पून जो मैं कहती होती हूँ इंग्रेडिएंट्स में, तो वो बस जी गो विद फ्लो वाला हिसाब मेरे साथ हुआ है। तो वो आई एम सो सॉरी, मुझे काफ़ी ज़्यादा वो कमेंट्स भी आए थे कि 1.5 नहीं हाफ प्राइस। तो वो बस वॉइस ओवर करते पता ही नहीं चला मुझे। तो माज़रत जी, मुझे पता है मेरी गलती है इसलिए मैं माज़रत कर रही हूँ। हाफ़ प्राइस 50% ऑफ था तो हाफ़ प्राइस यहाँ पे 40% ऑफ है परफ्यूम्स पे। तो ड्यूटी फ्री में भी कभी कभी जो है ना जब अच्छी ऑफर्स लगी हों परफ्यूम्स पे, मेकअप पे, तो इसमें भी जो है बचत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं परफ्यूम्स देख रही थी कि किस पे जो है ऑफर्स लगी हुई हैं, गिफ्ट्स देने के लिए जो है वो काम आ जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जी इस शॉप में आई हूँ क्योंकि मैं ज़रा ये घर से इतनी तैयारी करके मैं निकली नहीं थी। बस ये अचानक ही जो है हॉलीडेज़ का मेरा प्रोग्राम बना। तो बस टिकट बुक करवाई और मैं कहती हूँ ज़िंदगी ऐसे ही होनी चाहिए, जब दिल करे हॉलीडेज़ पे जाना टिकट बुक करवाओ, एक लगेज अपना छोटा सा साथ रखो, उसमें सामान अपना सुटो तो एयरपोर्ट पहुँच जाओ और वहाँ से जाके फिर जो शॉपिंग करनी है ना, गिफ्ट्स वगैरह ख़रीदने हैं, वहाँ से ख़रीद लें। तो यहाँ पे जी ये देखें जी द परफेक्ट गिफ्ट। एक्सपेंसिव हैं यहाँ पे जो ड्यूटी फ्री पे जो होते हैं ना, मेकअप हो गया, परफ्यूम्स हो गया, गिफ्ट्स हो गए, जिन पे ऑफर ना लगी हों तो वो एक्सपेंसिव ही हैं। तो यहाँ पे साथ सॉफ्ट टॉय बच्चों के, तो ये भी बड़े क्यूट थे। तो खैर मैंने अपने लिए यहाँ से जी लेना था फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र, क्योंकि जो मैंने बैग में रखा 100 ml से ज़्यादा आप लेके जा नहीं सकते हो लिक्विड। तो मेरे पास जो घर में है वो 150 ml फेस वॉश और फेस मॉइस्चराइज़र था, तो इसलिए जो है फिर मैंने वो नहीं लिया। मैंने यही सोचा था कि जब मैं एयरपोर्ट पहुंचूंगी तो बूट्स में जहाँ पे वो ट्रैवल का सामान पड़ा होता है वहाँ पे जो है ना 50 ml में आपको फेस वॉश जो है सिंपल का वो मिल जाता है। तो बस फिर जी मैं ये आई बूट्स में और यहाँ से जो है मैं अब देख रही हूँ कि कहाँ पे है ये ट्रैवल साइट का इनका सामान सारा। तो वहाँ से फिर जो है ये मैंने सिंपल का फेस वॉश ले लिया। ये देखें ये 50 ml है, तो 50 ml ठीक है, 100 ml से ऊपर जो है ना लिक्विड वो नहीं जाने देते, वो निकाल लेते हैं। तो फ़्लाइट भी जो है खैर से जी ब्रिटिश एयरवेज़, मैं कहती हूँ इनका रिकॉर्ड है। ये कभी भी मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ कि जो है ना मैं एयरपोर्ट पहुँचूँ और फ़्लाइट बुला रही हो कि आ जाए आप टाइम पे हैं। फ़्लाइट का रिकॉर्ड है, फ़्लाइट डिले हो गई मुझे इसी वक्त जो है जब मैं ये शॉपिंग कर रही थी तो मुझे मैसेज आया जी आपकी फ़्लाइट जो है वो डिले है हाफ़ एन आवर। तो मैंने कहा चलें अब हाफ़ एन आवर डिले हो गई है तो मैं थोड़ा सा कुछ और घूम फिर लेती हूँ। उसके बाद दोबारा से मुझे 15 मिनट्स के बाद आपकी फ़्लाइट 20 मिनट्स जो है और डिले हो गई है। तो हाफ़ एन आवर ही जो है इन्होंने डिले कर दी है और बस अब मैं ना घर वापस जाने जोगी ना मैं आगे जाने जोगी, बस एयरपोर्ट में बैठ के घूमो फिरूँगी। अब यही मैंने करना है। यहाँ पे जो है लास्ट टाइम जब मैं बच्चों के साथ आई थी, जब हमने पाकिस्तान जाना था तो दिनी और बिया ने यहाँ पे जो है ना बड़ा इंजॉय किया था, गेम्स वगैरह यहाँ पे खेली थी। तो मैं अब बस एक स्टोर से दूसरे स्टोर में जा रही हूँ, कुछ परफ्यूम्स देख रही थी, मेकअप देख रही थी। बस जी एयरपोर्ट पे अब ऐसे ही मैं जो है अब टाइम अपना पूरा कर रही थी और यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे कि फ़्लाइट जो है वो कैंसिल ना हो, क्योंकि फिर जो है ना मेरे अपने लिए बड़ी मुश्किल हो जानी है। तो बस फिर थक हार के मैं यहाँ पे बैठ गई और यही दुआ कर रही थी कि बस अल्लाह मियाँ जी अब फ़्लाइट और ज़्यादा लेट ना हो और अल्लाह ना ही करे कि कैंसिल हो, वरना जो है ना बड़ा मसला हो जाना। तो ब्रिटिश एयरवेज़ वालों क्यों मेरे साथ जो है ऐसे करते हो, फ़्लाइट 1 घंटा और डिले, 1.5 घंटा फ़्लाइट मेरी डिले।
और बस फिर मैं जो परेशान हुई। डिनर टाइम भी जो है मेरा एयरपोर्ट पे ही हो गया। मैंने अभी इंसुलिन भी अपनी लगानी थी और सोचा तो था कि बड़े लवाज़मात के साथ जो है मैं डिनर करूँगी, लेकिन यहाँ पे फिर आई और यहाँ से जो है मैंने ये सैंडविच लिए, क्रिस्प लिए, वाटर बॉटल ली और फ्रूट थोड़ा सा ये खा लिया मैंने। कहा अब इंसुलिन भी मैंने लगानी थी, फिर मेडिसिन भी अपनी खानी थी, और ऊपर से ब्रिटिश एयरवेज़ वालों ने मुझे इतना गुस्सा मुझे आया हुआ था ना कि जो है ना जितनी मेरी एक्साइटमेंट वो होती है ये हमेशा जो है ना ख़राब कर देते हैं ब्रिटिश एयरवेज़ वाले। और हमेशा सफ़र के बाद जो है ना मैं यही कहती हूँ कि मैंने अब दोबारा ब्रिटिश एयरवेज़ से सफ़र नहीं करना, या कतर एयरवेज़ ये हमेशा फ़्लाइट डिले कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, या कतर एयरवेज़ वालों ने तो ये हीथ्रो से मेरी डेस्टिनेशन ही मुझे बहरीन पहुँचा दिया था। तो खैर अब देखें क्या मेरा बनता है। तो यहाँ पे जी अब अनाउंसमेंट हो गई, फ्लाइट तैयार है और बोर्डिंग गेट जो है गेट 19 की तरफ जो है सारे पैसेंजर्स आ जाए। ज़िंदगी टेंशनों से भरी है, लेकिन मजाल है कि मौज मस्ती में कोई कमी आ जाए। भाई ब्रिटिश एयरवेज़ वालों ने कसम खाई हुई है कि जब भी मैंने कोई सफ़र करना है ना, इन्होंने मुझे जलील करना है सफ़र में। हैं कभी फ़्लाइट डिले कर देते हैं, कभी फ़्लाइट्स कैंसिल कर देते हैं, लेकिन आज मैं भी जहाँ पे मैंने जाना है मैं पहुँचूँगी आज इंशाल्लाह। बेशक लेट पहुँच जाऊँ लेकिन पहुँच जाऊँगी इंशाल्लाह। और जी ब्रिटिश एयरवेज़ वालों ने आज मेरे दिमाग का दही बना दिया कसमें। उन्होंने कहा था गेट नंबर 19 और मैं यहाँ पे 15 टू 20 मिनट्स गेट नंबर 16 यहाँ पे आके मैं बैठ गई। मैं इतनी परेशान कि यहाँ पे मैं अकेली बैठी हूँ, कोई पैसेंजर्स और यहाँ पे आ नहीं रहे, और मैं बड़ी आराम से जो है ना अपने बैठ के क्रिस्प खाने पीने का सामान अपना जो है ना कुछ मैंने रख लिया साथ, कुछ मैंने खा लिया। क्योंकि रास्ते में भी जो है ब्रिटिश एयरवेज़ वाले इतना नहीं खाने पीने का आपको देते, पानी की एक बोतल होती है और साथ क्रिस्प का पैकेट। और बस 15 टू 20 मिनट्स बैठने के बाद मैंने सोचा फ़्लाइट तो यहाँ पे जहाज़ तो नज़र आ रहा है, लेकिन पैसेंजर्स जो हैं कोई भी नहीं नज़र आ रहे। क्या मैंने अकेली नहीं सफ़र करना है? तो फिर तो गई जी फिर दोबारा वापस मैं वो चेक करने कि फ़्लाइट कैंसिल तो नहीं गई होगी, लेकिन वो गेट नंबर 19 था। तो वो अब दोबारा मैं जा रही हूँ। मैं कहती हूँ आज मेरी वॉक कर कर के बस हो गई पड़ी थी। 8:25 पे ये फ़्लाइट जो है ना ये जानी थी, जो अब 10:20 पे जा रही है। तो सारे पैसेंजर्स के मूड इतने ख़राब, सारे बोल रहे थे क्योंकि इन्होंने 2 फ़्लाइट्स के पैसेंजर्स को एक फ़्लाइट में जो है ना ये भेज रहे हैं, इसलिए ये डिले कर रहे थे। तो अल्लाह अल्लाह करके जी ब्रिटिश एयरवेज़ वालों की ये सुहानी उड़न तश्तरी में मैं बैठ चुकी हूँ, जिसने 2 घंटे जो है ये डिले करवाया था, और अब काफ़ी लेट जो है ये हो जाना है सफ़र मेरा। तो अल्लाह खैर करे आगे। ग्लासगो से सफ़र शुरू हो चुका है जी, और ये अपनी डेस्टिनेशन पे जाके पूरा हो जाएगा। लेकिन जो ज़िंदगी का सफ़र है ना वो चलता रहता है, बीच में जगह जगह पे स्टॉप आते हैं, लेकिन एक ही जगह पे इंसान कभी भी नहीं रुकता। थोड़ी देर के लिए आप रुकते हो, लेकिन फिर आप आगे बढ़ना शुरू हो जाते हो। तो ज़िंदगी के सफ़र ज़िंदगी के साथ जो है ना चलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखें जी ये खूबसूरत व्यू, इतना खूबसूरत व्यू, और मैं कहूँ पता नहीं मेरे मोबाइल को कोई क्या मसला हो गया, ये साफ़ नज़र क्यों नहीं आ रहा। भाई ब्रिटिश एयरवेज़ वालों ने विंडोज़ में नहीं थी साफ़ की हुई अपनी है। मैं टिश्यू पेपर के साथ जो है अपनी साइड की ग्लास विंडो साफ़ कर करके मैंने कहा इतना खूबसूरत ये व्यू, तारे ज़मीन पे नज़र आ रहे हैं, ज़मीन की खूबसूरती इतनी जो है लाइट्स चमक नज़र आ रही है। सुबह के वक्त तो जैसे बादल और नीला आसमान जैसे वो तो ज़बरदस्त व्यू होता है, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत लगता है रात के वक्त, ज़मीन सही जो है ना चमक रही होती है। तो यहाँ जी हम अब लंदन के ऊपर से गुज़र रहे हैं, और ये पर्पल आपको लंदन आई नज़र आ रही होगी, और बस 10 मिनट में जो है हीथ्रो एयरपोर्ट पहुँच जाना है। यही आपके लिए सरप्राइज़ था कि मैं ग्लासगो से जो है हीथ्रो पहुँची हूँ। पाकिस्तान या कहीं और हॉलीडेज़ के लिए जो है इंटरनेशनल हॉलीडेज़ पे अभी मैं नहीं गई। वो भी इंशाल्लाह जो है ना मैं बच्चों के साथ ज़रूर जाऊंगी। तो बस मैंने अब अपने लिए यही डिसाइड किया, भाई ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलती है, ये जितनी टेंशन है इनकी ऐसी की तैसी करो, अपने लिए ज़िंदगी जियो, जब दिल करे घूमने फिरने जाओ। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आप डिज़र्व भी करते हो। तो यही मैं अपने साथ जो है अब मैं कर रही हूँ। इंशाल्लाह जब बच्चों को हॉलीडेज़ होंगी तो बच्चों को भी साथ लेके मैं अब मैं घूम फिरूँगी। बस सेहत है तो सब कुछ है। जी एयरपोर्ट से पिक किया मेरी टीम ने मुझे। ये मेरी जो टीम है ना ये बड़ी ज़बरदस्त है, इसका जो है ना मैं आगे आपको बताऊँगी। तो बस ये थोड़े से परेशान भी हो गए थे कि जो है ना कहीं फ़्लाइट मेरी कैंसिल ही ना हो जाए।
डिले भी हो गई थी, तो मैं उनको यही कह रही थी कि जो है ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाना, लेकिन वो कहते थे कोई बात नहीं, हम पहुंच जाएंगे, आप फ़िक्र ना करें। तो जी मैं अब पहुंच चुकी हूँ जहाँ पे मैंने पहुंचना था। थक मैं बहुत ज़्यादा गई हुई हूँ, अब मैं करूँगी आराम। तो आज का व्लॉग हुआ जी यहाँ पे पूरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक आप मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।